ये कहानी सच्ची घटनाओं पर आधारित है। अगर ये कहानी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलना। हेलो, मेरा नाम रोहित है और मेरा उम्र 22 साल है। मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। बेटर एक्सपीरियंस के लिए हेडफोन जरूर यूज करें। तो चलिए कहानियों का सफर शुरू करते हैं। कहानी द पेंटेड मैन। कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव से होती है जो शहर से दूर एक घने जंगल में बसा है। गांव में एक पुरानी हवेली है जिसे द पेंटेड मैन हाउस कहा जाता है। गांव वाले इसे भूतिया मानते हैं और किसी भी बाहरी व्यक्ति को वहां जाने की अनुमति नहीं देते हैं। लेकिन एक दिन एक कलाकार अरविंद इस हवेली की तरफ आकर्षित होता है। उसने सुना था कि हवेली की दीवारों पर अजीब सी पेंटिंग्स हैं जो खुद ब खुद बदलती हैं। इस रहस्यमयी हवेली में उसकी रुचि बढ़ जाती है और वह वहां जाकर इन पेंटिंग्स को समझने की कोशिश करता है। अरविंद हवेली में प्रवेश करता है तो हर जगह अंधेरा और गंदगी फैली हुई है। दीवारों पर खून से सनी पेंटिंग्स हैं जो समय के साथ स्वयं को बदल रही हैं। हवा में एक अजीब गंध है, जैसे कोई लंबे समय से वहां से निकला नहीं है। अचानक एक पुरानी खिड़की खुलती है और एक ठंडी हवा के झोंके से धूल उड़ती है। अरविंद की उंगलियां पेंटिंग्स की सतह पर चलती हैं। एक पेंटिंग में एक भूतिया आदमी की तस्वीर है जो धीरे धीरे उसकी ओर देख रहा है। हवा में एक डरावनी आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। अरविंद के पास अब एक डरावनी भावना होती है। पेंटिंग्स धीरे धीरे खुद ब खुद बदलने लगती हैं। वे एक अजीब सी मनोस्थिति में होते हैं, जैसे कोई उनकी कहानी खुद बता रहा हो। एक पेंटिंग में एक खून से सनी मंजर देखता है जो लगातार बदलती रहती है। अरविंद को महसूस होता है कि पेंटिंग्स उसकी नजरें पकड़ने की कोशिश कर रही हैं। एक खिड़की अचानक बंद होती है और दीवारों पर खून के धब्बे फैल जाते हैं। हवा में एक अजीब और भूतिया हंसी की आवाज आती है, जैसे कोई उसे डराने की कोशिश कर रहा हो। रात की गहराई में हवेली में और भी भयावह घटनाएं होने लगती हैं। अरविंद के पास एक पुरानी किताब मिलती है जिसमें हवेली के भूत की कहानी है। उसने एक बार इस हवेली में आत्महत्या की थी और अब उसका भूत इस जगह में फंसा हुआ है। यह भूत अब अरविंद को वहां से निकलने नहीं देना चाहता। हवा में एक और भूतिया आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई उसे भूत के बारे में सचेत कर रहा हो। अरविंद को एहसास होता है कि हवेली में एक भूत के अलावा भी कुछ और है जो उसे डराने की कोशिश कर रहा है। अरविंद समझता है कि उसे उस हवेली से बाहर निकलने के लिए केवल एक ही तरीका है, भूत को जीतना। पेंटिंग्स उसके अंदर की खोई हुई आत्मा को पुनर्जीवित कर रही हैं। उसने उसे समझने की कोशिश की, लेकिन हवेली में खून और मौत की गंध अब भी बनी हुई है। अरविंद को एहसास होता है कि उसे वहां से निकलने के लिए इस भूत का सामना करना पड़ेगा। अंत में अरविंद अपने दोस्तों की मदद से भूत से भिड़ता है और हवेली को उसके कब्जे से मुक्त कर देता है। हवेली की डरावनी गंध अब गायब हो जाती है और वहां एक नई शुरुआत होती है।